मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, श्री वन विद्यालय आंबाबारी हाई स्कूल से मैं मीनल देसाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए पाठ की समझौती देखेंगे। क्या निराश हुआ जाए पाठ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत सरकार ने उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य की विचार प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, किससे, कैसे और कहां से प्रेरणा पाकर मानसिक धारणा बनती है, इसको स्पष्ट किया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अर्थात दोषों का प्रभाव गुणों के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता जा रहा है। इसी तरह की मानसिकता धीरे धीरे पूरे समाज की सोच को नकारात्मक बना रही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर अर्थात गड्ढे में डूब गया? विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળ જોઈએ तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र, क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अर्थात भारतीय समाज की बुनियाद अनेकता में एकता की भावना की सुदृढ़ता के लिए सभी महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किए। उन्हें हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आगे જોઈએ तो यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरही और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की परिस्थिति निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को
दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त सदा आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुशी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि समाज प्रगतिशील है तो व्यक्ति का जीवन भी सुविधाजनक होगा, परंतु यदि समाज उन्नत नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनिक क्यों न हो, उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मशील नहीं हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि धर्म के कारण हम में सही गलत की समझ अब भी बनी हुई है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। विद्यार्थी मित्रों, अगाव આપણે જોઈએ तो अच्छाई में इतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहाँ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर
विचित्र संतोष की गरिमा थी। यह घटना ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता तथा जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को उजागर करती है। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। विद्यार्थी मित्रों, आगे જોઈએ तो एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हो गए। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर शमा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते हुए ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठ जाइए। फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध मेरे पास लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उन्हें धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितने ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठाठस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े,
धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के गलत व्यवहार की वजह से हम मार्ग छोड़कर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज और देश सन्मार्ग पर चलते हुए प्रगति की ओर अग्रसर होगा। मनुष्य की बनाई जो विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ की समझौते के अंत में मैंने थोड़े शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्न लिखे हैं। वो प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना होगा। प्रश्न 1, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? प्रश्न 2, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? प्रश्न 3, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? प्रश्न 4, धर्म और कानून में क्या अंतर है? प्रश्न 5, ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? प्रश्न 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? प्रश्न 7, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।